Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. So this is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मॉडल्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया था, जिसमें माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस थे, डायमंड मॉडल था, स्वॉट एनालिसिस और आपकी पेस्टल एनालिसिस बताए थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो। तो आज उनके एमसीक्यूज करते हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आना चाहिए कि पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, फिर उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज करिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ सेशन स्टार्ट होने से पहले। पहली चीज़ ये कि आप लोगों को हमेशा कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं पहले, उसके बाद एमसीक्यू ट्राई करिए। पहले ये नहीं करना कि एमसीक्यू एमसीक्यू करते जाएंगे, क्योंकि सेम ऐसे एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा होगा तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को वाकई जेआरएफ क्लियर करना है तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपके लिए कि कीवर्ड्स पहचानिए क्वेश्चन में, और विद इन 10 सेकेंड्स आप कीवर्ड्स के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कीवर्ड्स के थ्रू ही नोट्स बनाइए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आपके पास पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इन पोर्टर्स डायमंड मॉडल विच डायमेंशन टॉक अबाउट स्किल एंड नॉलेज अपग्रेडेशन ऑफ पीपल वर्किंग इन द फर्म। अब पोर्टर के डायमंड मॉडल थे जिसके 4 फैक्टर्स थे, फर्म स्ट्रेटेजीज, फैक्टर कंडीशंस, डिमांड कंडीशन और चांस वेरिएबल। इनमें से आप इनके अंदर से आपको बताना है, ठीक है, डीप क्वेश्चन है ये, कि स्किल और नॉलेज जो है वो कौन से डायमेंशन में आता है। स्किल और नॉलेज ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इसके अंदर से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो कीवर्ड क्या है क्वेश्चन का? कीवर्ड है स्किल एंड नॉलेज। तो स्किल और नॉलेज क्या डिमांड में आएगा? डिमांड कंडीशंस तो वो कंडीशंस होती हैं जहाँ पे कस्टमर से रिलेटेड है, ठीक है। कस्टमर्स के साइज, कस्टमर का प्रेफरेंस, कस्टमर का कितना आपका जो कस्टमर है वो डिमांड कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे स्किल से कोई लेना देना नहीं होता। अगर मैं बात करूँ फैक्टर कंडीशंस की, तो फैक्टर कंडीशंस मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, बहुत तरीके, जैसे आपकी स्किल्स, नॉलेज, यहाँ पे सारी चीजें आ जाती हैं आपकी फैक्टर में, ठीक है। तो स्किल और नॉलेज आपका कीवर्ड है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर दिया हुआ है। तो फैक्टर का सीधे लिंक अगर आप करेंगे कीवर्ड तो होगा आपका स्किल एंड नॉलेज डायरेक्टली। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मैंने जैसे आपको बोला कीवर्ड से किस तरीके से मैम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आप लोग इस तरीके से कीवर्ड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विद इन 10 सेकेंड आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कीवर्ड पहचानिए क्या है? स्किल और नॉलेज। ओके मैम, स्किल और नॉलेज तो कीवर्ड है, बट हम पहचानेंगे कैसे? अगर आपने ये चारों चीजें पढ़ी होंगी तभी तो आप पहचान सकते हो। डिमांड का तो कीवर्ड कस्टमर होता है, ठीक है। फॉर्म स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर में तो आपका स्किल नॉलेज से कोई मतलब ही नहीं होता। फैक्टर कंडीशंस, फैक्टर्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में तो स्किल्स और नॉलेज है, जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के अंदर तो स्किल्स और नॉलेज है, तो ये आपका फैक्टर कंडीशन हो जाएगा। तो ये आपका एक तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन, और इससे इजी तरीका कोई हो नहीं सकता क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसीलिए कोशिश करिए कीवर्ड पहचानिए। और देखिए अगर आप एमसीक्यू ऐसे रट लेंगे, क्या पता इसकी जगह कुछ और चीज आ जाए और आप सॉल्व ना कर पाओ। स्किल और नॉलेज की जगह कोई और वर्ड दे दिया जाए तब आप सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए एमसीक्यूज रटा नहीं जाता है। पहले कॉन्सेप्ट्स को समझिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या है इसका, ठीक है। पहले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ओके फाइन। चलिए, व्हाट आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ पेस्टल। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये पेस्टल जो है वो आपको बहुत पहले, अगर आप मेरी लेक्चर देखोगे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। और ये किसका टाइप है ये भी बताया हुआ है, वो भी मैं आपसे पूछूंगी कि ये पेस्टल कौन सा टाइप है, इंटरनल और एक्सटर्नल है। और इंटरनल और एक्सटर्नल में अगर आपको पता है उसमें भी माइक्रो है या मैक्रो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पूछा गया है इससे रिलेटेड। तो जैसे पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल और ई फॉर एनवायरमेंटल। ऑटोमेटिकली आंसर आपका 4 हो जाएगा। सो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। अब बताइए पेस्टल जो है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? तो मैम जो पेस्टल है वो एक्सटर्नल है, ठीक है। पेस्टल जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब मैम एक्सटर्नल में कौन सा है, माइक्रो या फिर मैक्रो? तो बेटा एक्सटर्नल जो है उसमें आपका मैक्रो है, क्योंकि माइक्रो के अंदर तो पर्टिकुलर आते हैं जैसे कस्टमर, सप्लायर, इंटरमीडिएट्स। मैक्रो का मतलब एग्रीगेशन, टोटल, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। तो पेस्टल जो है वो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और एक्सटर्नल में भी मैक्रो एनवायरनमेंट है। इस तरीके से आप लोगों को अपने नोट्स बनाने हैं, और इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, जिससे आप लोगों को जो है वो बहुत इजी हो जाए। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर है, और एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो है वो एक चेंज है जो मैं यहाँ पे आपको अभी बता देती हूँ। चेंज वो है
कि इसमें आपको फॉल्स बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रू दे दिया है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसको फॉल्स करिए, ठीक है, इसको फॉल्स करिए। अब क्या पूछा है कि माइकल पॉटर है, उसने आइडेंटिफाई किए थे मैम 5 फोर्स, वो हमें पता है 5 फोर्सेस कौन से थे। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट थे, आपके बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स, इस तरीके से मैम हमारे 5 यहाँ पर फोर्सेस थे। चलिए, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। तो इसमें बताना है आपको मार्केट के अट्रैक्टिवनेस के बारे में, कि जो मार्केट है वो कब अट्रैक्टिव होता है और कब अनअट्रैक्टिव होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मैम दिया हुआ है कि अ सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव इफ इट इज ऑलरेडी कंटेन्स न्यूमरस एग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स। यानी एक मार्केट जब अनअट्रैक्टिव होता है, जब ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे एग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो वो मार्केट अनअट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या ये रॉन्ग है या राइट है? तो मैम बिल्कुल राइट है ये तो, क्योंकि देखिए सेगमेंट जो है वो अनअट्रैक्टिव ही होगा अगर इतने सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाएंगे, तो मार्केट है ऑटोमेटिकली अनअट्रैक्टिव हो जाता है। तो ये तो मैम ट्रू है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं। अ सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव इफ इट इज स्टेबल और डिक्लाइनिंग। तो मैम सेगमेंट तो हमारा अनअट्रैक्टिव क्या, डिक्लाइनिंग ऑब्वियसली सी बात है ना। देखिए मार्केट जब डिक्लाइन हो रहा है तो वो अनअट्रैक्टिव ही होगा ना, अट्रैक्टिव कैसे होगा, मार्केट तो गिर रहा है ना आपका। दूसरी तरफ बोल रहे फिर स्टेबल, स्टेबल है, कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे, ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो भी वो अनअट्रैक्टिव है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। फिर बात करते हैं डी। अ सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव इफ द कंपनी सप्लायर आर एबल टू रेज प्राइसेस। बिल्कुल सही है। देखिए सप्लायर अगर अपनी मन मर्जी चलाने लगेंगे मार्केट के अंदर, कि उनको जब चाहेगा तो वो क्वालिटी कम कर देंगे, जो आपका है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, इसके अंदर ये चीजें आती हैं कि जब कंपनी के सप्लायर्स हैं, जब वो प्राइस बढ़ा देंगे, कभी क्वालिटी कम कर देंगे प्रोडक्ट की, मतलब अपने मन मर्जी अगर ऐसा कुछ करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट है वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। ये भी सही है आपका। फिर ऑप्शन ई आते हैं। अ सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव व्हेन देयर आर एक्चुअल और सब्स्टिट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट। यानी जब आपके जैसा सेम प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो फिर मार्केट में यूनिकनेस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सेगमेंट हमारा जो मार्केट है वो अनअट्रैक्टिव हो जाता है जब आपके पास सब्स्टिट्यूट होने लगते हैं प्रोडक्ट के, यूनिकनेस कम हो जाती है ना प्रोडक्ट की। आपके प्रोडक्ट जैसे सेम प्रोडक्ट अगर मार्केट में मिल रहे हैं, तो उसमें मार्केट जो है वो अनअट्रैक्टिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूनिकनेस नहीं होती वहां पे प्रोडक्ट में। तो अब बचता है मैम फॉल्स कौन सा है, तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। अ सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव इफ इट हैज हाई एंट्री बैरियर्स एंड लो एग्जिट बैरियर। ये रॉन्ग हो गया मैम, यहाँ पे कैसे? अनअट्रैक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे होगा अट्रैक्टिव, यहाँ पे होगा अट्रैक्टिव, ठीक है। कैसे? अ सेगमेंट अनअट्रैक्टिव होता है जब इट हैज हाई एंट्री बैरियर्स एंड लो एग्जिट बैरियर्स। नहीं, अट्रैक्टिव होता है ना। हाई एंट्री बैरियर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ही फर्म्स एंटर करेंगी मार्केट में। हाई एंट्री बैरियर्स का मतलब अगर कोई भी कॉम्पिटिटर, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी अगर एंटर करती है मार्केट के अंदर, तो वहां पे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे हाई बैरियर है। हाई बैरियर का मतलब इतनी आसानी से आप एंट्री नहीं कर सकते मार्केट में, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर सभी मार्केट में आ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, जो हमने भी पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। कि यहाँ पे अनअट्रैक्टिव होता है जब आपका कॉम्पिटिटर ज्यादा होते हैं, ऑलरेडी बहुत होते हैं। अब बोला गया है कि मैम यहाँ पे क्या है कि अनअट्रैक्टिव हो जाएगा जब हाई एंट्री बैरियर है। नहीं, हाई एंट्री बैरियर है तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ कॉम्पिटिटर्स, अच्छे कॉम्पिटिटर्स, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आएंगे फ्यू नंबर्स में, क्योंकि बैरियर बहुत ज्यादा है एंट्री का, ठीक है। और लो एग्जिट बैरियर का क्या मतलब है? लो एग्जिट बैरियर का मतलब यहाँ पर है जो जाना चाहता है ना, जिसको लॉस हो रहा है, जैसे जो भी कॉम्पिटिटर है, जो भी कंपटीशन के अंदर है, जिस भी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो उसके उनके पास ऑप्शन होता है लो एग्जिट बैरियर, वो आसानी से मार्केट से जा सकते हैं। यानी आना मुश्किल है, आना मुश्किल कर दिया है, पर जाना इजी है, आप जा आराम से सकते हो, उसके लिए आपके लिए बैरियर नहीं है। तो इससे मार्केट अट्रैक्टिव होता है कि जो ऑलरेडी लॉस कर रही है कंपनी, उसको आराम से चले जाना चाहिए मार्केट से बाहर, ठीक है, उनके लिए इतने बैरियर्स नहीं है। तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा फॉल्स, क्योंकि मार्केट अट्रैक्टिव होता है जब आपकी एंट्री, हाई एंट्री बैरियर होते हैं और लो एग्जिट बैरियर होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। अभी एक थोड़ा सा चार्ट है जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, इसके थ्रू, ये जो पोर्टर है, इसके पोर्टर के जो ये आपके 5 फोर्सेस हैं, ठीक है, इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या है, आपका पहला एक यहाँ पर एक थोड़ा सा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है आपका थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि सबसे अट्रैक्टिव सेगमेंट वही होता है, देखिए यहाँ पे पढ़िए लिखा है अट्रैक्टिव सेगमेंट, यानी
सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट जब होता है जब हाई एंट्री बैरियर, देखिए अब कहते हैं क्वेश्चन कहाँ से बन के आता है, क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन के आया हुआ है, हैज हाई एंट्री बैरियर्स एंड लो एग्जिट बैरियर्स, ताकि जो नई फर्म्स है वो इजीली एंटर कर लें और जो पुअर परफॉर्मिंग फर्म्स होती हैं वो एग्जिट इजीली से कर लें। ठीक है, दूसरा है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। देखिए सेगमेंट जब अनअट्रैक्टिव होता है, देखिए यहाँ सेम पूरा क्वेश्चन यहीं से प्रिंट हुआ है। ठीक है, अनअट्रैक्टिव होता है जब आपके काफी सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स जो है वो इक्वल बेनिफिट दे रहे हैं आपको। ठीक है, लोअर कॉस्ट पे मिल रहा है आपको। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कब होता है, जब सेगमेंट अनअट्रैक्टिव होता है, जब बायर्स जो है स्ट्रांग, उनके पास बार्गेनिंग पावर होता है। ठीक है, वो एक अगर आप नहीं सही दोगे तो वो दूसरे के पास चले जाएंगे, स्विच कर जाते हैं बार, ठीक है, आपके कस्टमर, तो ये भी अनअट्रैक्टिव बताता है। फिर सप्लायर्स अनअट्रैक्टिव कब होता है, जब सप्लायर्स प्राइस को या तो रेस कर दे, या तो क्वांटिटी को कम कर दे, या क्वालिटी को कम कर दे, इस तरीके से जब वो अपनी मर्जी चलाए तो क्या होता है आपका अनअट्रैक्टिव जो है वो मार्केट या सेगमेंट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, इसी से देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं और कहते हैं क्वेश्चन कहाँ से बन के आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है आपके सामने। जो आपको ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इन द पॉटर 5 horse मॉडल ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। तो यही चीज बतानी है कि कौन सा ऐसा फोर्स है पॉटल का 5 forces मॉडल में से ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, तब तक ब्राइटनेस इसकी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा देते हैं, क्योंकि स्क्रीन को आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब तक मुझे ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ा लेने दीजिए। पॉटर से रिलेटेड देखिए मैंने कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए हैं, और इसी से रिलेटेड आपको बताने हैं। जितने क्वेश्चन हो सके मैं उतने आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पे। इसमें दो क्वेश्चन है आपके पास, पॉटर के ही हैं। तो चलिए जो आपको इजी लगता है दोनों में से पहले आप वो सॉल्व करिए, कौन सा वाला इसमें आंसर जो है वो राइट होगा। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो उसे बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पॉटर्स 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। कौन सा ऐसा नहीं है, कौन सा नहीं है, अब बताइए इसमें से कौन सा है जो नहीं है। आपने अगर पढ़ा होगा पॉटर के 5 फोर्सेस, तो पॉटर के 5 फोर्सेस में से जो है वो कौन सा यहाँ पर आपको नहीं है आंसर। तो क्या बार्गेनिंग इसमें आता है, बताइए। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बैरियर्स टू एंट्री, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स भी आता है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी है, बार्गेनिंग भी है। कहीं आपने टेक्नोलॉजी पढ़ा है यहाँ पे, थ्रेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या है। थ्रेट्स तो दो ही चीज के थे, एक न्यू एंट्रेंट्स का था, एक आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने फोर्सेस पढ़े हुए थे जिसके अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्स इन द पॉटर्स 5 force मॉडल ऑफ इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिव। इसमें आपको एक चूज करना है, बताइए कौन सा है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मेरी वीडियो इतनी लॉन्ग नहीं बनती है कि मैं आप लोगों को पीडीएफ वगैरह दूं, क्योंकि छोटे ही क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन को, और स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि इसमें इतना नोट्स नहीं होता है कि मैं आपको पीडीएफ, 10-12 क्वेश्चंस होते हैं, इसको तो आप लोग चार्ट के थ्रू या नोट्स के थ्रू भी बना सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, लगाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होगा आपका सप्लायर्स के बारे में, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, लो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स।
ठीक है, क्योंकि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स वो एक पोर्टर का 5 फोर्सेस होता है ऑफ इंडस्ट्री, जो कि आपका अट्रैक्टिवनेस, इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस में से एक माना जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका लो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले लीजिए प्लीज, मैं काफी वेट कर रही थी कि जिनको लेना होगा वो ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ट सूटेड फॉर इवेलुएटिंग अ कंपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशंस इन द मार्केट? ऐसा कौन सा यहाँ पे टूल है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव कंपनी के कॉम्पिटिटिव पोजीशन को बताता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आप बताइए। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेती हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ट सूटेड फॉर इवेलुएटिंग अ कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द मार्केट? तो मैंने आपको सारी चारों चीजें बताई हैं। बीसीजी मैट्रिक्स का यहाँ कोई काम नहीं है, तो ये आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, बीसीजी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बीसीजी का कोई मतलब नहीं है, काट दो। मैम पॉटर के 5 फोर्सेस तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन थोड़ी ना बताते हैं। मैम पेस्ट भी नहीं बताता, ये तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट एक्सटर्नल बचा। क्या स्वॉट एनालिसिस? आपकी स्ट्रेंथ, आपका पोजीशन तो स्वॉट एनालिसिस ही बताता है ना, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है, ये सारी चीजें आपकी स्वॉट एनालिसिस ही बताते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बीसीजी का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, वो तो एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आपके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच वेरिएबल इन द पॉटर का डायमंड मॉडल है जिसके अंदर फॉर्म की एबिलिटी बतानी थी टू प्रोड्यूस कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट? तो ये किसके अंदर आता है? मैं फैक्टर के अंदर तो आपको बता दिया लैंड, लेबर और कैपिटल है, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है मैम, डिमांड कंडीशन में तो आपके कस्टमर्स आते हैं, ये भी नहीं आएगा। फर्म की स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर में भी नहीं आता। अब ये कीवर्ड क्या है आपका, कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी। तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की अगर बात करी जाए तो इसका ऑप्शन आपका आएगा रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब कम कॉस्ट में ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका पॉटर का डायमंड डायमंड जो मॉडल है उसके अंदर रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ये वाली बात बोली जाती है। इस तरीके से इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने पढ़ा होगा वो आराम से कर सकते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, पेस्ट एनालिसिस यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजी में विच फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट द इंडस्ट्रीज सच एज एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर ड्यू टू चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज? अब यहाँ पे कीवर्ड पहचानिए कौन सा है, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या इकोनॉमिक के अंदर आती है? इसमें तो इकोनॉमिक पॉलिसीज आती है। सोशल में आता है? नहीं। टेक्नोलॉजिकल में आता है? बिल्कुल भी नहीं। तो किस में आएगा, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल के अंदर ही तो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जिसकी वजह से कंपनीज में अफेक्ट पड़ता है, इसीलिए आपका पॉलिटिकल आंसर इसका राइट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। कल आपके लिए अच्छे से मैं बिजनेस एथिक्स का टॉपिक लेकर आऊंगी जो आप लोगों को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और उसमें भी क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ये रहा, इन स्वॉट एनालिसिस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ की पूछी गई है, स्वॉट में स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के अंदर दो कैटेगरीज के अंदर स्ट्रेंथ डिवाइड की जाती है। पहला है आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और कोर कॉम्पिटेंसीज, तो यही इसका आंसर है। बाकी चीजें नहीं पढ़ना है, इसको यही पढ़ना है जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो हम लोग स्ट्रेंथ स्वॉट एनालिसिस में जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इसके अंदर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज, ये दोनों चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। ये टाइप्स हैं इसके, इसको याद कर लीजिए, इसको समझने वाला नहीं है, इसको आपको रटना पड़ेगा। ये आपको दो याद करने हैं कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होता है, एक आपका कोर कॉम्पिटेंसीज होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर्ग्यूज दैट कंट्री विथ लेस रिसोर्स ऑफन डेवलप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कम रिसोर्सेज में भी हम क्या है अच्छा कर सकते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। हम हमें मतलब कम रिसोर्सेज में भी हम चाहे तो अपना बेस क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। तो कौन सा मॉडल ये बोलता है? तो यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को कोई थ्योरीज नहीं पढ़ाई हैं, ठीक है, इंटरनेशनल थ्योरीज वाली। तो ऑब्वियसली सी बात है, इसका आंसर अगर आप चाहें तो तुरंत पकड़ सकते हैं, ये आपका पोर्टल डायमंड मॉडल है। यही बोलता है, इसका की एडवांटेज है कि लेस रिसोर्स से भी आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए।
स्टार टॉपिक है ये वाला, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एज इट इज। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यही सेशन था, और कल मिलते हैं आपसे। बिजनेस एथिक्स की जो थ्योरीज होती हैं उससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स फिर एमसीक्यूज। और ये जितना भी है सेशन है, आप इसको रिवाइज करिए, कम क्वेश्चंस है पर आप इसको ढंग से पढ़िए, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आज का सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और कुछ क्वेश्चन है इसमें पीडीएफ वगैरह की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने 10 से 11 12 से क्वेश्चन कराए हैं, वो आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। और पीछे जो मॉडल्स वगैरह दिए हैं वो भी 4 से 5 मॉडल्स है, जो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद भी पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी स्लाइड नहीं है ये। और चलिए, सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।